वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 5 सैंड ऑफ डी के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें हम इसकी समरी देखेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द पोएम द सैंड्स ऑफ डी बाय चार्ल्स किंग्सले इज़ अ ट्रेजिक एंड हॉन्टिंग पोएम। तो ये कविता जो है वो चार्ल्स किंग्सले द्वारा लिखित एक मार्मिक और दुखद कविता है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड मैरी हु गोज आउट अलोन टू कॉल द कैटल होम अक्रॉस द सैंड्स नियर द रिवर डी। ये एक लड़की जिसका नाम मैरी है उसकी कहानी है, जो अकेले ही नदी जिसका नाम डी था उसके किनारे मवेशियों को बुलाने जाती है। यानी डी नाम की नदी के किनारे वो जाती है अपने कैटल्स को वापस लाने। अनफॉर्चुनेटली द वेदर इज़ वाइल्ड, द टाइड इज़ राइजिंग एंड द मिस्ट कवर्स द लैंड। तो दुर्भाग्य से वहाँ पर समुद्र में हवा तेज़ और नम थी। ज्वार धीरे धीरे रेत पर चढ़ रहा था और चारों ओर धुंध छा गया था। मैरी नेवर रिटर्न्स, इसीलिए मैरी कभी वापस नहीं आती है, कभी वापस नहीं लौटती। लेटर फिशरमैन फाइंड हर ड्रोन बॉडी इन द सी। कुछ समय बाद नाविकों को उसका शव समुद्र के किनारे मिलता है। इवन आफ्टर हर डेथ द बोटमैन स्टिल इमेजिन हेयरिंग हर वॉइस कॉलिंग द कैटल होम। उसके मरने के बाद भी लोगों को लगता है कि उसकी आत्मा अभी भी मवेशियों को पुकार रही हो। The poem highlights the power of nature, the mystery of death and the sorrow of loss. तो ये कविता प्रकृति की शक्ति, मृत्यु के रहस्य और एक अपूर्णीय क्षति के दर्द को दर्शाती है। तो ये तो हो गई इस पोएम की समरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। चार्ल्स किंग्सले was a multi-talented Englishman, a Paris University professor, historian and novelist. तो चार्ल्स किंग्सले एक बहुत प्रतिभाशाली अंग्रेज थे। वो एक पादरी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इतिहासकार और उपन्यासकार थे। He had a strong interest in history, which is evident in many of his works. और वो इतिहास में काफ़ी गहरी रुचि रखते थे, जो कि उनकी रचनाओं में झलकती है। He wrote The Heroes, a children's book based on Greek mythology, and Westward Ho, a popular historical novel. तो उन्होंने बच्चों के लिए द हीरोज़ नाम की एक ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित पुस्तक लिखी और उनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास का नाम था वेस्टवार्ड हो। क्वेश्चन नंबर ए, स्कीम टू आंसर। Complete the word web with the description of the surroundings of River D in the poem. So the answer is surrounding of River D. First, wild western wind यानी तेज़ पश्चिमी हवाएं। डैंक एयर मतलब ठंडी और नम हवा। रोलिंग मिस्ट घूमती हुई धुंध। क्रिपिंग टाइड यानी धीरे धीरे बढ़ता ज्वार। सैंड ऑल अराउंड हर तरफ फैली रेत। सी फोम समुद्र की झाग। नेट्स एंड स्टेक्स यानी जाल और छड़ें। आइसोलेटेड और डिसोलेटेड एरिया सुनसान और एकांकी वातावरण। क्वेश्चन नंबर बी, स्कैन टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मैरी? मैरी कौन है? आंसर, मैरी इज़ अ गर्ल सेंट टू कॉल द कैटल होम अक्रॉस द सैंड्स ऑफ डी। मैरी एक लड़की थी जिसे मवेशियों को बुलाने सैंड्स ऑफ डी पर भेजा गया था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज शी टोल्ड टू डू? उससे क्या कहा गया था? आंसर, शी वाज टोल्ड टू गो एंड कॉल द कैटल होम फ्रॉम अक्रॉस द सैंड्स। उससे कहा गया था कि जाकर मवेशियों को घर बुला लाए। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज विद हर? उसके साथ कौन था? आंसर, नो वन। मैरी वेंट ऑल अलोन, कोई नहीं था, वो अकेले गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू मैरी? तो फिर मैरी के साथ क्या हुआ? आंसर, शी गॉट लॉस्ट इन द मिस्ट एंड टाइड एंड नेवर रिटर्न होम, शी ड्रोन। वह धुंध और ज्वार में फंस गई और कभी वापस नहीं लौटी, वो डूब गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट केम अप द सैंड? रेत पर क्या आया?
आंसर, द वेस्टर्न टाइड क्रेप्ट अप अलोंग द सैंड। पश्चिम से ज्वार धीरे धीरे रेत पर चढ़ता आया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हिट द लैंड? ज़मीन को किसने ढक दिया? आंसर, द रोलिंग मिस्ट केम डाउन एंड हिट द लैंड। घूमती हुई धुंध ने ज़मीन को ढक दिया। क्वेश्चन नंबर सी, रेफरेंस टू कंटेस्ट। फर्स्ट वन, गो एंड कॉल द कैटल होम। तो पहला क्वेश्चन है, हु मस्ट गो एंड कॉल? किसे जाना है मवेशियों को बुलाने? आंसर, मैरी। मैरी मस्ट गो एंड कॉल। क्वेश्चन नंबर बी, वेयर मस्ट द पर्सन गो? कहाँ जाना है? आंसर, शी मस्ट गो अक्रॉस द सैंड्स ऑफ डी। रिवर डी के किनारे रेत पार करके मवेशियों को बुलाने। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? तो ये दिन का कौन सा समय है? आंसर, लाइकली लेट आफ्टरनून और इवनिंग, द टाइड इज कमिंग इन एंड द मिस्ट इज फॉलिंग। संभवतः शाम या देर दोपहर का समय है जब ज्वार चढ़ रहा था और धुंध फैल रही थी। सेकेंड वन, द रोलिंग मिस्ट केम डाउन। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डिड द मिस्ट डू? धुंध ने क्या किया? आंसर, द मिस्ट केम डाउन एंड कवर्ड द लैंड। धुंध नीचे उतरकर ज़मीन को ढक दिया। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट एल्स हैपेंड ड्यू टू द फॉग? धुंध के कारण क्या हुआ? आंसर, मैरी लॉस्ट हर वे एंड नेवर केम बैक होम। मैरी रास्ता भटक गई और वापस कभी लौट नहीं सकी। क्वेश्चन नंबर सी, मेक अ सेंटेंस विद रोलिंग मिस्ट। रोलिंग मिस्ट का उपयोग करके एक नया वाक्य बनाइए। आंसर, द रोलिंग मिस्ट कवर्ड द फॉरेस्ट मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सी द पाथ। रोलिंग मिस्ट ने पूरी घाटी को ढक दिया और सब कुछ अदृश्य हो गया। थर्ड वन, ओ इज इट व्हीट और फिश और फ्लोटिंग हेयर? क्वेश्चन नंबर ए, हु इज वंडरिंग दिस? ये कौन सोच रहा है? आंसर, द फिशरमैन और बोटमैन। तो या तो मछुआरा या फिर नाविक जो है वो ये सोच रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द पीपल सर्चिंग? वे लोग क्या खोज रहे हैं? आंसर, दे आर लुकिंग इन टू देयर नेट्स एंड सीइंग समथिंग फ्लोटिंग। वे अपने जाल में कुछ तैरती चीज़ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट एल्स हैज़ द ऑब्जेक्ट बीन कंपेयर्ड टू? उस वस्तु की तुलना और किससे की गई है? आंसर, इट इज़ कंपेयर्ड टू अ ट्रेसेस ऑफ गोल्डन हेयर पॉसिबली फ्रॉम अ ड्रोन मेडन। सुनहरे बालों की लट से एक डूबी हुई लड़की के बालों से उसकी कंपैरिजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर डी, इन्फर टू आंसर। फर्स्ट वन, वाई वॉज मैरी टोल्ड टू कॉल द कैटल होम? मैरी को मवेशियों को बुलाने क्यों भेजा गया था? आंसर, बिकॉज इट वॉज इवनिंग एंड द टाइम फॉर द कैटल टू रिटर्न फ्रॉम द ग्रेजिंग एरियाज नियर द रिवर। क्योंकि शाम हो रही थी और मवेशियों को घर लाना ज़रूरी था। सेकेंड वन, वाई वॉज द विंड वाइल्ड एंड डैंक? तो जो हवा थी वो वाइल्ड और डैंक उनको क्यों कहा गया है? आंसर, बिकॉज द स्ट्रोम और रफ वेदर वॉज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट मेकिंग द एयर कोल्ड वेट एंड डेंजरस। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो तेज़, ठंडी और नमक युक्त थी। तूफान जैसा मौसम था और ये काफ़ी खतरनाक था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज द टाइड मूविंग? ज्वार कैसे बढ़ रहा था? आंसर, स्लोली बट स्टीडली क्रीपिंग ओवर द सैंड इवेंचुअली कवरिंग इट कम्प्लीटली। तो वो धीरे धीरे और चुपचाप बढ़ रहा था, रेत पर पूरी तरह से फैलता हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द फिशरमैन बिलीव व्हेन दे सॉ हेयर इन देयर नेट्स? जब मछुआरे ने अपने जाल में बाल देखे तो उन्होंने क्या सोचा? आंसर, दे बिलीव्ड इट वॉज द गोल्डन हेयर ऑफ अ ड्रोन्ड गर्ल पॉसिबली मैरी। मछुआरे ने सोचा कि ये किसी डूबी हुई लड़की शायद मैरी के सुनहरे बाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड दे हैव टू रो हर इन? उन्होंने मैरी को नाव में उन्हें क्यों लाना पड़ा? आंसर, बिकॉज हर बॉडी वॉज फाउंड एट सी एंड दे ब्रॉट हर बैक इन अ बोट टू बरी हर। क्योंकि उसका शव समुद्र में मिला और उसे नाव से किनारे लाया गया दफनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर ई, थिंक एंड आंसर। विचारात्मक उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज द मिस्ट प्ले अ रोल इन मैरी नॉट रिटर्निंग होम?
धुंध ने कैसी भूमिका निभाई कि मैरी वापस घर नहीं लौट सकी? आंसर, द मिस्ट कवर्ड द लैंड एंड क्रिएटेड कन्फ्यूजन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर मैरी टू फाइंड हर वे बैक। धुंध ने पूरे इलाके को ढक दिया जिससे मैरी को रास्ता दिखाई नहीं दिया। शी लाइकली मोस्ट हर पाथ एंड वॉन्डर्ड इन टू द राइजिंग टाइड, और इसी कारण वो उठते हुए ज्वार में रास्ता भटक गई और वापस नहीं आ सकी। क्वेश्चन नंबर 2, द क्रूअल क्रॉलिंग फोम, द क्रूअल हंग्री फोम, वाई डू यू थिंक द फोम इज कॉल्ड क्रूअल? तो यहाँ पर फोम को यानी झाग को क्रूर क्यों कहा गया है? आंसर, द फोम symbolizes the sea which is described as cruel and hungry because it took Mary's life and shows no mercy। यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसी झाग से भरी समुद्री लहरों ने मैरी की जान ले ली। ये निर्दयी और जानलेवा प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है। किसने दया नहीं दिखाई? shows no mercy। Question number 3, why was the object in the fisherman's net shining more than the scales of the salmon fish? प्रश्न 3 है, मछुआरे के जाल में जो वस्तु थी वो सैल्मन मछली से ज़्यादा चमकदार क्यों लग रही थी? आंसर, बिकॉज इट वॉज मैरीज गोल्डन हेयर विच वॉज मोर ब्यूटिफुल एंड रेडियंट देन इवन द शाइनेस्ट फिश। क्योंकि ये जो चीज़ थी वो मैरी के सुनहरे बाल थे जो स्वाभाविक रूप से मछली की चमक से भी ज़्यादा सुंदर और मोहक दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक मैरी रिमेन्स अनफॉरगेटन? आपको क्यों लगता है कि मैरी को भुलाया नहीं गया? आंसर, बिकॉज हर ट्रेजिक डेथ लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट एंड हर वॉइस इज स्टिल इमेजिन्ड बाय बोटमैन कॉलिंग द कैटल होम, सिम्बोलाइजिंग मेमोरी एंड लॉस दैट नेवर फेड्स। क्योंकि उसकी दुखद मृत्यु सभी के मन में एक अमिट छवि छोड़ गई और नाविक अब भी उसकी आवाज़ की कल्पना करते हैं जैसे वो मवेशियों को पुकार रही हो। तो ये तो हो गए इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी समरी। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही इस बुक के बाकी चैप्टर्स के लिंक्स भी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर इससे पहले आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसकी बात को आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दें जिससे कि मैं वो वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।